देखो, दुनिया में दो चीज हैं जिसपे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। पहला वक्त, टाइम, घड़ी की सुइयां, और दूसरा अपना शरीर। जैसा भगवान ने बना दिया अपन उसी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन दिक्कत कब होती है जानते हो? जब इंसान खुद भगवान बनने की कोशिश करता है। टाइम का तो पता नहीं, लेकिन शरीर की अदला बदली बिल्कुल मुमकिन है जनाब, जिसका आज लाइव डेमो दिखाऊंगी तुमको। द स्किन आई लिव इन, स्पेन की वो फिल्म जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब एक चीज होती है सस्पेंस, फिर आता है शॉक, बिजली का झटका, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर है इस फिल्म की कहानी, जिसकी एंडिंग की भविष्यवाणी करना असंभव है। दिमाग को दो हिस्सों में फाड़ के रखने वाला यूनिक एक्सपीरियंस। कहानी की शुरुआत में एक अजीब सी औरत के दर्शन कराए जाते हैं, जिसको जमीन से नीचे किसी बेसमेंट टाइप रूम में पूरी दुनिया से छुपा के लॉक करके रखा गया है। नाम है वेरा। अजीब इसलिए क्योंकि पूरे शरीर पर मैडम ने कुछ मेडिकल सूट टाइप पहना है, जिसको देखकर ही घुटन महसूस होने लगती है। उसको कोई नॉर्मल इंसान दिन के 24 घंटे तो पहन ही नहीं सकता। अगले सीन में उस बंदे का इंट्रो कराया जाता है जिनके यहाँ ये मैडम फिलहाल कैद हैं। मिलिए रॉबर्ट भैया से, जो दुनिया के उन मशहूर डॉक्टर्स में से एक हैं, जो हर दिन साइंस की मदद से कुछ ना कुछ नया ढूंढ निकालते हैं। आजकल जनाब इंसान की खाल पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ, स्किन मतलब अपना पैदाइशी कपड़ा, जो ऊपर वाले ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें गिफ्ट किया है। दरअसल रॉबर्ट भैया की जो बीवी थी वो एक कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें उनका पूरा शरीर जल के खाक हो गया था। तब से ही ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे हैं जिसकी मदद से इंसान के जले हुए शरीर को पूरा 100% नया बनाया जा सके। भैया जी का मानना है कि जिस तरह लोग नए कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, उसी तरह किसी दिन मार्केट में अलग अलग टाइप की ह्यूमन स्किन भी बेची जाएगी, और ये उस कारनामे को करने वाले नंबर 1 डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो बस कनेक्शन जोड़ लो तुम। बेसमेंट में मौजूद ये खूबसूरत चेहरे वाली औरत रॉबर्ट भैया के किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रही होगी, जिसको किसी हादसे का शिकार होने के बाद इन्होंने दूसरी जिंदगी गिफ्ट में बांटी होगी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन ये कोई नॉर्मल डॉक्टर पेशेंट वाला रिश्ता नहीं है। दो जरूरी चीजें हैं जिनके बारे में तुमको जान लेना चाहिए। पहली ये कि रॉबर्ट भैया अपने टीवी स्क्रीन पे नीचे बंद इस लड़की को अपनी आंखों से 24 घंटे घूरते रहते हैं। प्यार है, इश्क है या फिर कुछ और, वो आगे बता दूंगी। दूसरी गड़बड़ ये कि ये लड़की दिमाग से थोड़ी अनस्टेबल है, या फिर बोलो जानबूझ के पागलपन का नाटक कर रही है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब ये खुद की जान लेने की कोशिश ना करती हो। अभी नया नया फ्रेश मैडम ने हाथ की नस काट ली थी, जिसको जैसे तैसे टांका मार के डॉक्टर भैया ने इनकी जान बचा ली। अभी सुसाइड की कोशिश क्यों हुई वो आगे पता चल जाएगा। अब कहानी में एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है जैका। इस बंदे की कुंडली थोड़ी ध्यान से समझ लो। ये लड़का है अपने रॉबर्ट भैया का छोटा भाई, लेकिन डॉक्टर साहब ये सच नहीं जानते, ठीक है। दरअसल घर की जो केयर टेकर है ये मैडम, ये रॉबर्ट और जैका दोनों की माँ है। लेकिन रॉबर्ट भैया ये वाला सच भी नहीं जानते। वो जब दुनिया में आए तो उनको किसी और ने ही पाला, क्योंकि मैडम जिसके साथ प्रेग्नेंट हुई थी वो भाग गया। अब रॉबर्ट इनको समझते हैं घर की नौकरानी, जो बचपन से इनके मम्मी पापा के यहाँ काम करती थी। और हाँ, जैका जो है ये इस घर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद वापस आया है, क्योंकि इसने शहर में एक दुकान की कीमती चीजें चुरा ली हैं और पुलिस इसका पीछा कर रही है। लेकिन 10 साल इसके लिए घर के दरवाजे बंद क्यों थे वो भी शॉर्ट में समझ लो। बंदा रॉबर्ट भैया की वाइफ को अपना दिल दे बैठा था और बदले में उनको इस घर से भगा के ले जा रहा था। बस उसी वक्त गाड़ी में आग लग गई थी, जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया था। बस तब से ही रॉबर्ट के घर और दिल दोनों में इस लड़के की एंट्री बंद। अब जैका का चेहरा तब से लेकर आज तक उस एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसका इलाज वो रॉबर्ट से कराना चाहता है। नॉर्मल तरीके से तो वो मानेगा नहीं, इसीलिए जैका कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जिससे रॉबर्ट को ब्लैकमेल किया जा सके। तो बस माँ का प्यार अंधा होता है, जानते ही हो। इसीलिए ये मैडम जैका के लिए घर के दरवाजे खोल देती हैं और इस शैतान की नजर दीवार पे लगे टीवी स्क्रीन पे पड़ती है, जिसमें बेसमेंट की लड़की का लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रहा है। जैका समझ जाता है रॉबर्ट को ब्लैकमेल करना है तो इस लड़की को चुराना पड़ेगा बॉस। बस मम्मी के हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा घुसा के जैका मैडम को बेसमेंट से जबरदस्ती बाहर निकाल लेता है। लेकिन लड़का उसका चेहरा देखते ही एक अजीब सी बात बोलता है कि वो रॉबर्ट की मरी हुई पत्नी गैल की याद दिलाती है, हूबहू 100% वही चेहरा। बस जवानी का जोश और पुराने प्यार से मिलने का जश्न, जैका घर से भागने का प्लान थोड़ा होल्ड करके वेरा को बिस्तर पे धकेल के उसको सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। बस यहाँ एंट्री होती है अपने रॉबर्ट भैया की, जो आओ देखते हैं ना ताओ सीधा बंदूक निकाल के जैका पे गोली चला देते हैं और वेरा को इस जानवर से मुक्ति दिला देते हैं। यहाँ पे वेरा रॉबर्ट भैया को बताती है कि वो जानती है कि उनके दिल में उसके लिए कितना प्यार है, और ये भी कि 24 घंटे उनकी आंखें टीवी पे उसको ही ढूंढती रहती हैं। कितना अच्छा होता अगर बाकी लोगों की तरह हम भी जिंदगी भर साथ रह सकते, किसी नॉर्मल पति पत्नी वाले कपल की तरह। लेकिन रॉबर्ट भैया इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। लड़की सुंदर है, अट्रैक्टिव है, जवान है, फिर ना क्यों बोला, यही सोच रहे हो ना। आओ तुमको पास में लेकर चलती हूँ, जहाँ पे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कहानी शुरू होती है उस कार क्रैश के बाद जिसमें रॉबर्ट की बीवी का एक्सीडेंट हो गया था।
मैडम का पूरा शरीर तो जल ही गया था, साथ में चेहरा एकदम शैतान जैसा भयानक हो गया था। रॉबर्ट भैया जानते थे कि बीवी ने बेवफाई की है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उनको एक नया चेहरा और वापस नॉर्मल जिंदगी देने की इन्होंने कसम खा ली। घर के सारे मिरर उठा के रख दिए ताकि गैल खुद का चेहरा न देख पाए, वरना वो इस सदमे को झेल नहीं पाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बाहर बेटी के गाने की आवाज गैल के कानों में पड़ी तो बंदी उठकर बालकनी में उसको देखने चली गई, जहाँ विंडो पे लगे कांच में खुद को देखकर उसके होश उड़ गए और उसने उसी खिड़की से नीचे छलांग मार के अपनी जान दे दी। ऑन द स्पॉट डेथ, मौत। अब माँ की मौत को अपनी आंखों से लाइव देखकर रॉबर्ट की बेटी भी सदमे में चली गई, जिसपे कुछ महीनों तक साइकोलॉजिकल इलाज करने के बाद आज फाइनली रॉबर्ट उसको एक पार्टी में लेकर आए हैं। यहाँ लड़की की मुलाकात होती है विंसेंट नाम के एक हीरो टाइप बंदे से, जिससे बातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों कुछ टाइम बाद साथ वक्त बिताने घर से बाहर गार्डन में पहुंच जाते हैं। विंसेंट के दिमाग पे है दारू और ड्रग्स का नशा, जबकि रॉबर्ट की बेटी भी दिमाग को शांति देने वाली दवाओं के नशे में झूल रही है। बस इसी बीच विंसेंट लड़की को सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। जब रॉबर्ट अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर आता है तो उसके सामने से तेज स्पीड में एक बाइक गुजरती है, जिसपे बैठकर विंसेंट फरार हो जाता है, जबकि लड़की वहीं गार्डन में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। रॉबर्ट खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मान लेता है और मन ही मन उसके साथ जबरदस्ती करने वाले लड़के को सबक सिखाने का प्लान बनाता है। इसके बाद विंसेंट की झलक दिखाई देती है, जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक फैंसी कपड़ों की दुकान चलाता है। लड़का अपनी दोस्त को एक स्पेशल ड्रेस गिफ्ट करने की बात बोलता है, जिसको हंसी मजाक में उड़ाकर लड़की वो ड्रेस उसको खुद पहनने को बोलती है। जिसके बाद विंसेंट दुकान से बाहर घर जाने लगता है। बस यहाँ रास्ते पे उसकी बाइक का पीछा करती है एक तेज रफ्तार से भागने वाली कार, जो थोड़ा आगे चलने पे उसको टक्कर मार के रोड पे गिरा देती है और गाड़ी से बाहर निकल के एक अजीब सी शक्ल वाला आदमी इसको किडनैप कर लेता है। इसके आगे क्या हुआ, विंसेंट के साथ हुए हादसे का रॉबर्ट की प्रेजेंट लाइफ से क्या लेना देना है? क्या रॉबर्ट की बेटी अभी भी जिंदा है, शायद किसी नए शरीर में? और ये बेसमेंट में बंद रहने वाली औरत की सच्चाई आखिर है क्या? ऐसा इसके साथ कौन सा हादसा हुआ था जिसमें इसके शरीर को बदलकर रॉबर्ट ने इसको दूसरी जिंदगी दी है? और सबसे जरूरी सवाल, रॉबर्ट और वेरा जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर लड़की को किसी कैदी की तरह जेल में क्यों डाला गया है? नॉर्मल दो प्यार करने वाले लोगों की तरह ये दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? जवाब तुमको खुद पता लगाना है तो फिर भैया फिल्म ढूंढो और आज के आज देख डालो। लेकिन वो लोग जो मेरे शब्दों में एंडिंग सुनना चाहते हैं, ये लोग गरम चाय पी लो, थक गए होगे क्लाइमेक्स का इंतजार करते करते। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी। विंसेंट के अचानक गायब होने की वजह से उसकी माताजी सीधे पुलिस के पास जाती हैं कंप्लेंट लिखवाने। तो उनको बताया जाता है कि नदी के किनारे उसकी बाइक मिली है, लेकिन बॉडी गायब है, तो शायद उसकी मौत हो गई हो, यही सच मान लो। लेकिन हकीकत में विंसेंट किसी अजीब सी जगह पे बंद है, पूरी दुनिया से दूर, और रोज रोज नए तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है। इसके पीछे कौन है समझ ही गए होगे, अपने डॉक्टर साहब रॉबर्ट, जो अपनी बेटी के साथ हुई जबरदस्ती का बदला ले रहे हैं बस। लेकिन सैड न्यूज ये कि इनकी बेटी का दिमागी संतुलन काफी गड़बड़ा गया है। लड़की अपने पापा को पहचानने से इनकार कर देती है और उनकी शक्ल देखकर अलमारी के अंदर बंद हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद आती है वही खबर जिसको सुनने के लिए रॉबर्ट शायद बिल्कुल तैयार नहीं थे। इनकी बेटी भी अपनी माँ की तरह मौत को गले लगाकर जिंदगी को अलविदा बोल देती है। इस सब से रॉबर्ट के दिमाग में कुछ ऐसा झटका लगता है कि वो इंसान के रूप में शैतान बन जाता है, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है विंसेंट की जिंदगी पर, जिसको थोड़ा बहुत टॉर्चर करके वापस छोड़ने का प्लान अब बदल चुका है। रॉबर्ट इस लड़के को सबसे पहले बेहोश करके ऑपरेशन रूम में ले जाता है, जहाँ पे बाकी सभी डॉक्टर्स को बताया जाता है कि ये लड़का खुद अपनी मर्जी से अपना जेंडर बदलवाना चाहता है, मतलब लड़के से लड़की के शरीर में कन्वर्ट होना। बस जब आंखें खुलती हैं तो लड़के का प्राइवेट पार्ट गायब और वो लड़की बन चुका होता है। यहाँ तक कि रॉबर्ट उसको लड़कियों के कपड़े और चेहरे पे मेकअप लगाने का सामान भी भेजता रहता है। और एक मजेदार बात, इस लड़के का शरीर तो बदल ही रहा है, इसके चेहरे को भी एक नए शेप में ढालने की कोशिश हो रही है, फेस पे एक मेडिकल कवर लगा के। किसका चेहरा? रॉबर्ट की बीवी का। मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो पत्नी के जलने के बाद किया जाना था, जिसमें उसको नया चेहरा मिल जाता, अब वो विंसेंट के ऊपर किया जाएगा। इधर बॉडी में डाली गई अलग अलग टाइप की दवाइयां और केमिकल्स की वजह से विंसेंट धीरे धीरे औरत में बदलकर अपनी असली पहचान भूलने लगता है। लड़के के बाल भी लड़कियों जैसे घने लंबे और चेहरा एकदम परफेक्ट शेप का, सुंदर, जिसे देखकर कोई भी लड़का अपना दिल हार जाए। और हाँ, रॉबर्ट ने इसका नाम बदलकर वेरा रख दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, विंसेंट हर दिन सुबह उठकर दीवार पे डेट यानी तारीख लिख देता है, जैसे मानो किसी चीज का हिसाब किताब रख रहा हो, या फिर आजादी में कितने दिन बचे हैं शायद उसकी गिनती। अब कहानी पास्ट से प्रेजेंट में वापस लौटती है। रॉबर्ट भैया ने जैका को गोली मार के ऑन द स्पॉट उसकी सांसें परमानेंट रोक दी थी और उसकी बॉडी किसी सुनसान जगह पे जला के हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन इस एंडिंग के साथ एक नई बिगनिंग भी होती है रॉबर्ट और वेरा के नए रिश्ते की, जिसमें लड़की डॉक्टर साहब को प्रॉमिस करती है कि ना तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और ना ही घर से भागने की, बस बदले में उसको रॉबर्ट का प्यार चाहिए। डॉक्टर साहब जो वेरा में अपनी बीवी की शक्ल देखते हैं, उससे
कहीं ना कहीं दिल भी लगा बैठे हैं। जिंदगी में जीवन साथी की कमी और उससे मिले धोखे को भुलाकर फाइनली एक नई लाइफ का सपना सजा लेते हैं। अब इनकी जिंदगी यूं ही कट जाती अगर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट ना आता। दरअसल वो डॉक्टर जिसने कुछ सालों पहले रॉबर्ट के साथ मिलकर विंसेंट के शरीर पे जेंडर बदलने वाला ऑपरेशन किया था, वो हाथों में न्यूज़पेपर लेकर इनके घर पहुंच जाता है। खबर छपी है मिसिंग, मतलब गायब होने वाला कॉलम, जिसमें विंसेंट का चेहरा भी है। मतलब लड़के का ऑपरेशन उसकी मर्जी से नहीं जबरदस्ती कराया गया था। डॉक्टर इस बात को समझ चुका है। लेकिन उसी वक्त पीछे से वेरा उन दोनों के बीच प्रकट होती है और डॉक्टर को बोलती है कि वो अपनी मर्जी से वेरा बन के रॉबर्ट की जिंदगी में शामिल हुई है। उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। रॉबर्ट का घर ही अब उसका घर है बस। ये सब देखकर रॉबर्ट का दिल हो जाता है एकदम गार्डन गार्डन। बंदे को जो थोड़ा बहुत शक था वेरा के ऊपर, वो बटरफ्लाई बनके हमेशा हमेशा के लिए फुर हो जाता है। फिर आता है फिल्म का एंड सीन, जब रॉबर्ट और वेरा पहली बार बिस्तर पे कोई रात साथ गुजारते हैं किसी नॉर्मल पति पत्नी की तरह। ना तो बेसमेंट का ताला वाला कमरा और ना ही टीवी स्क्रीन पे लगाया डॉक्टर साहब का 24 घंटे वाला पहरा। आज दोनों के बीच में किसी भी टाइप की दूरियां नहीं है। तो बस अगले सीन में रोमांस की शुरुआत होती है, जब दोनों एक दूसरे को प्यार के कस्में वादे करते हैं और रात को यादगार बनाने के लिए वेरा कमरे से बाहर कुछ स्पेशल सामान लेने जाती है। लेकिन मैडम जब वापस कमरे में लौटती हैं तो इनके पर्स में से निकलती है एक बंदूक। जब रॉबर्ट बिस्तर से इस नजारे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहले बीवी और अब वेरा, डबल धोखा हो गया। लेकिन बंदा कुछ सोच पाता ठीक उससे पहले ही वेरा बंदूक से गोली चला के रॉबर्ट के शरीर से आर पार कर देती है। जमीन पे सिर्फ खून ही खून। शोर शराबा सुन के केयर टेकर मैडम उर्फ रॉबर्ट की सीक्रेट माँ भी कमरे में ऊपर आती हैं तो सामने बेटे की डेड बॉडी देखकर हैरान रह जाती हैं। लेकिन कमरे से वेरा हो गई है गायब। कि तभी बेड के नीचे से एक बंदूक बाहर निकलती है और सीधा माता जी की जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा देती है। अब वेरा इस खूनी खेल के बाद फाइनली रॉबर्ट की जेल से बाहर निकलकर सीधा अपने माँ की कपड़ों वाली दुकान पहुंच जाती है। सामने मिलती है वही पुरानी दोस्त जिसको लड़के से लड़की बनने वाला किस्सा सुनाकर वेरा अपनी जैकेट खोलती है, जिसके अंदर वही ड्रेस है जो गायब होने से पहले उसने उसको गिफ्ट करने का वादा किया था। दोस्तों, कहानी खत्म, फिनिश द एंड। क्यों लगा ना झटका? एक गलती की सजा, वो भी इतनी खतरनाक, सोचकर ही दिमाग का झोपड़ा हो जाता है। देखो यार, ये तो मैंने सिर्फ कहानी सुनाई है, लेकिन जब तुम एक एक सीन आंखों से देखकर फील करोगे ना, वादा करती हूँ रात को बुरे डरावने सपने आएंगे इस फिल्म के। सावधान रहें, सतर्क रहें। और हाँ, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। क्या पता अगली बार शीशे में देखकर तुम खुद को पहचान ही ना पाओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।